आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, नहीं होगी लिखित परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस में मुख्य आरक्षी, मोटर परिवहन पदों पर चयन प्रक्रिया बदल दी गई है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने नियमावली में संशोधन का सुझाव दिया है। पुलिस मुख्यालय के लॉजिस्टिक विभाग ने पहले इन पदों पर विभागीय परीक्षा के जरिए भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बोर्ड ने इसे वरिष्ठता आधारित प्रक्रिया में बदलने की सिफारिश की। 2020 से 2026 तक के 176 रिक्त पदों पर अब बिना लिखित परीक्षा भर्ती होगी। गोरखपुर के आईटीएम गीड़ा के बीसीए छात्रों ने एआई आधारित सोलर पावर लैंडस्लाइड सेंसर तैयार किया है, जो समय रहते लैंडस्लाइड की चेतावनी देगा। आदित्य मदेसिया, महराज हुसैन, रौनक गुप्ता और अक्स के इस नवाचार में लेजर सेंसर, अलार्म और जीएसएम सर्किट का उपयोग किया गया है। लैंडस्लाइड की भनक लगते ही 2 किलोमीटर के दायरे में अलार्म बजकर लोगों को, वाहन चालकों को सतर्क करेगा। बचाव दल के नंबर भी इसमें सेट किए जा सकते हैं। यह उपकरण सौर ऊर्जा से चलता है। 35,000 रुपये में तैयार हुआ है और आपदा प्रबंधन में अहम साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 तक के गैर कर ई चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग के अनुसार लंबित चालानों को पोर्टल पर कोर्ट में लंबित और ऑफिस लेवल पर समय सीमा पार की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इससे जुड़े फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और एचएसआरपी के अवरोध स्वतः हट जाएंगे। टैक्स से जुड़े चालान इस राहत से बाहर रहेंगे। 30 लाख से ज़्यादा चालान प्रभावित होंगे और पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बैंकों की लापरवाही सामने आई है। खरीफ सीजन में 1.6 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों में से केवल 20.55 लाख का ही बीमा हुआ है। कोऑपरेटिव बैंकों के 15.64 लाख खाता धारकों में से सिर्फ 84,000 किसानों को जोड़ा गया। कृषि विभाग ने रिपोर्ट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भेजी है और बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग का कहना है कि बैंक किसानों को योजना से जोड़ने में रुचि नहीं ले रहा। रबी सीजन में सभी पात्र किसानों का बीमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर पावर कॉरपोरेशन में 2 साल के लिए 868 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। इनमें 155 वरिष्ठ उप निरीक्षक, 417 हेड कांस्टेबल और 326 कांस्टेबल शामिल है। ये सभी जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए बनाए गए विशेष थानों में तैनात होंगे। प्रतिनियुक्ति खत्म होने पर पुलिसकर्मी अपने मूल पदों पर लौट जाएंगे। इस कदम से पावर कॉरपोरेशन को बिना देरी लगातार अभियान चलाने में मदद मिलेगी और बिजली चोरी पर कड़ी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें 2003 की वोटर लिस्ट का वर्तमान सूची में मिलान किया जाएगा। जिनका नाम दोनों सूचियों में होगा उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे, लेकिन नए जुड़े मतदाताओं या बच्चों के नाम जोड़ने पर कागजात जमा करने पड़ेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए। उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम पारदर्शी और त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली में दर्ज हो। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब निजी वाहनों पर जी सीरीज का नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। यह सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित है। जिन निजी वाहनों पर पहले से जी नंबर है उन्हें 60 दिन के भीतर नया नंबर लेना होगा। नियम का पालन न करने पर आरसी निलंबन सहित कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद भी खरीदारों को नया पंजीकरण नंबर मिलेगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी तथा केवल आरसी प्रिंट और एचएसआरपी की लागत देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के आदेश पर यूपी सरकार रिवीजन दाखिल करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी है और उनकी योग्यता को
नज़रअंदाज करना उचित नहीं। उन्होंने बताया कि सरकार समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देती रही है। वहीं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के निर्णय का स्वागत किया है। संघ ने मांग की है कि रिवीजन से पहले एनसीटीई स्पष्ट करे कि आरटीआई 2009 संशोधन आरटीआई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में संत कबीर नगर के नाम से वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। निवेश सारथी पोर्टल पर अब तक 15,431 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार सर्जित होंगे। प्रत्येक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित होगा और इससे आधुनिक सुविधाएं व सहायक इकाइयां होगी। सीएम योगी ने कहा कि यह योजना निवेश, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता का संतुलन स्थापित करेगी। रालोद ने तेज की चुनावी तैयारियां, कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल रालोद ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 2 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश में 7 बड़े कार्यक्रम करेंगे। 30 सितंबर को सभी 75 जिलों में बैठकें होगी, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर बस्ती में जयंत सिंह जनसभा करेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जिला अध्यक्षों को 5 सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। रालोद ने आपदा में जनता के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति, भूमिहीन, कृषि मजदूर और परंपरागत कारीगर परिवारों के छात्र विदेश की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में मास्टर्स व पीएचडी अब कर सकेंगे। आवेदन 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक एनओएस पोर्टल पर होंगे। अभ्यर्थी की आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है और पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर बनारस को 118 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी। भाजपा की ओर से देश भर में कार्यक्रम होंगे। वहीं वाराणसी में 111 करोड़ की जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा। नगर निगम भी 8 जोन और 5 विधानसभा क्षेत्रों में नई योजनाएं लॉन्च करेगा। खास आकर्षण 75 किलो का विशाल केक रहेगा। मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि पीएम मोदी हमेशा अपने जन्मदिन पर जनता को विकास कार्यों की सौगात देते हैं। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर भाजपा महानगर इकाई ने सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की। इसमें सांसद अरुण गोविल, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, विधायक अमित अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य अश्वनी त्यागी और धर्मेंद्र भारद्वाज सहित सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि पश्चिम यूपी के नागरिकों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और पैसा बर्बाद होता है। महापौर हरिकांत आहूलिया ने कहा कि नगर निगम की अगली बैठक बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर समर्थन दिया जाएगा। भाजपा ने इस मांग को न्यायोचित और आवश्यक बताया। स्वामी रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर राकेश टिकैत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा बोलता तो तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन इस मामले में चुप्पी है। टिकैत ने आरोप लगाया कि कुछ धर्मगुरु सरकार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और देश में विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने धर्मगुरुओं से राजनीति, बहस और एजेंडों से दूर रहने के लिए अपील की है। टिकैत ने श्रीलंका दौरे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत में सामाजिक बंटवारे, कृषि कानून विवाद और खाद्य आपूर्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश में मौसम ने रुख बदल लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी यूपी में भीषण बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट और वातावरण में ठंडक बनी रहेगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे आवश्यक सावधानियां बरतें और पानी भराव वाले इलाकों में अतिरिक्त सतर्क रहे।
तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।